हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, कल शाम को हमारी टीम के मेंबर डॉक्टर हरदीप सिंह, जो आईएएस रिटायर्ड है, वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं लगातार पिछले कई दिनों से और लगातार करते रहेंगे। वो जो है कल हम 2 घंटे यही कोर्स डिस्कस किया कि आपका जो है उन्होंने बताया करंट अफेयर का दिल्ली में और चंडीगढ़ में किसी इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। उन्होंने जब ये सारा कोर्स रिव्यू किया तो कहता बच्चों को चाहिए रेडीमेड, वो 4-5 घंटे अखबार नहीं पढ़ सकते बिल्कुल। और कोई भी एग्जाम, चाहे वो स्टेट सर्विसेज का है, पब्लिक पीसीएस का है या यूपीएससी का, कोई भी यूपीएससी का जिसमें करंट अफेयर आता है, वो पास हो ही नहीं सकता बिना न्यूज़पेपर के। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप जो है अपने आप जो है 4 या 5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ो, 2 न्यूज़पेपर, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। वो 99% बच्चे ये कहते हैं भी इतना समय हमारे पास नहीं है, 10-12 घंटे की में से 4 घंटे हम अखबार को नहीं दे सकते। यदि आप नहीं दे सकते तो आप मेरे साथ जुड़िए, और किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है इंडिया में ये फैसिलिटी। या फिर आप जो है सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं। मेरी तरह से मैंने आपको टेक्निक बता दी, सेल्फ स्टडी से आप निकाल सकते हैं। तो जैसे आज मैंने 20 क्वेश्चन एक से एक बढ़कर जो आपको नहीं आते वो निकाल दिए, और एक क्वेश्चन मैंने निकाल दिया मेन का, जो आपका 10 नंबर का आएगा, 15 का तो नहीं कह सकता लेकिन 10 का जरूर आएगा। वो स्टेट सर्विसेज में भी आएगा, वो हर साल आता रहेगा, पूरे साल चलेगा वो, अभी 2-3 साल अभी तक आया नहीं है। वो इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम आएगा। तो ये इसको मद्देनजर रखते हुए अब आपके पास मुझे जो लगता है, कोई जैसे डॉक्टर हरदीप सिंह ने बताया, कई इंस्टीट्यूट का जो उन्होंने मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। अभी जो आईएएस के बच्चे जो इंटरव्यू देंगे ना, उनके मॉक टेस्ट हो रहे हैं। पिछले साल मैं भी कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ जो ना करूँगा मॉक टेस्ट कंडक्ट, तो आपका ये इफेक्ट हो जाएगा, मैं इसलिए नहीं जा रहा करंट अफेयर का। तो उन्होंने यही जोर दिया कि सर जो आप कर रहे हो, डॉक्टर साहब जो आप कर रहे हो, ये बेस्ट मटेरियल है इन बच्चों के लिए। ये मटेरियल नहीं है अवेलेबल। बच्चे मैगजीन्स 365 उन पर डिपेंडेंट, उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरे ख्याल में शायद हो सकता है एक भी ना आए, मुझे डाउट है 1-2 पे भी, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएंगे जो मैं देता हूँ। आज जैसे 20 क्वेश्चन दे दिए, भाई एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है मुझे उनके क्वेश्चन बैंक में, और एक मेन का। कितनी बड़ी बात कह दी मैंने, एक मेन का 10 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अब ये जो है आप देखेंगे हिंदू में फ्रंट पेज, पहला पेज से भी पहले एडवर्टाइजमेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की एडवर्टाइजमेंट है, भुवनेश्वर में होने जा रहा है। अब इसमें पहली लाइन ही आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन है। पहली लाइन, द फ्लैगशिप इवेंट कॉमरेट्स द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया ऑन 1915 ऑन 9 जनवरी। 9 जनवरी को जनरली ये मनाया जाता है। पूछ ले आपको 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में। अब इंडियन डायस्पोरा के लिए है ये, उनको इनवाइट करते हैं। इसमें हमारे 35.4 मिलियन है, जिसमें 19.5 मिलियन पीआईओ है एंड 15.8 मिलियन एनआरआई है। अब आपने जो है ये देखना है पीआईओ और एनआरआई में क्या डिफरेंस है, इनके बैंक अकाउंट में भी डिफरेंस है। देन इनमें से कौन सा जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, हमारे लोकसभा के और ये दूसरे इलेक्शन है जो असेंबली के, क्या इनमें से किसको है, दोनों को है या कौन सा कर सकता है? क्योंकि पावर तो है, लेकिन इसमें नहीं, इस आर्टिकल में नहीं है, इस एडवर्टाइजमेंट में। तो आपने ये सर्च करना है, ये आ सकता है। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पर न्यूज आई है, पहले भी ये जो है न्यूज, इसके सारे क्वेश्चन में ला चुका हूं आपके पास, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में हिंदू में। और ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आएगा, पक्का आएगा 10 नंबर का। 15 का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 10 का जरूर आएगा, क्योंकि पिछले साल एक्सपेक्टेड था ये। 2 साल से ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी जो है, जो मेगा प्रोजेक्ट है, निकोबार मेगा प्रोजेक्ट, ये लगातार न्यूज़पेपर में आई जा रही है। तो इसका मैंने जो है मेन का क्वेश्चन भी बना दिया, प्रीलिम्स के बना दिया। पहले भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन दिए, इस पर 10-15 क्वेश्चन जा चुके हैं आपके पास, पिछले साल भी दिए 2023-24 में भी। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो
यहाँ पे कोरल सेंचुरी जो है प्लान की गई है। कौन सी जगह है वो? मीरो आइलैंड है, मीरो आइलैंड इन निकोबार। एक मेगापोड बर्ड सेंचुरी है प्लान की जा रही है जो कि मेंचल आइलैंड में है। इसमें से निकाला मैंने ये इस आर्टिकल में से। देन ए लेदरबैक टर्टल सेंचुरी ऑन लिटिल निकोबार आइलैंड। देन पेहू इंडिजिनस साउथर्न पीपल होल्ड ट्रेडिशनल राइट्स ओवर दीज एंड अदर आइसलैंड्स। पाहू जो है, पीवीटीजी तो है वहाँ शोम्पेन निकोबार में, लेकिन पाहू जो इंडिजिनस साउदर्न पीपल है, ये पाहू, ये पहली बार जो है न्यूज़पेपर में आया है। फिर अब आप देखिए, पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ तब आपको समझ आएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। पहले अब आप जो मैं क्वेश्चन पर जोर लगा रहा हूँ ना, जीएस पेपर 3 में आपके नंबर आते हैं टॉपर के बिलो 100। मैंने एक स्टूडेंट का जो है कंडक्ट किया था मॉक टेस्ट, 8 में से एक स्टूडेंट था, उसका 24th पोजीशन थी और 23rd। उसका जो है उसके भी 100 से कम आ रहे थे। मुझे पता है इस तरह से लिखेंगे तो आपके 125 नंबर आएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। जीएस पेपर 3 में नंबर कम आते हैं क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट है, आप जनरलाइज आंसर लिखते हैं, स्पेसिफिक नहीं लिखते, एग्जैक्ट। अब ये देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा प्रोजेक्ट, व्हाट आर द एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ दिस मेगा प्रोजेक्ट। पहले तो आपने ये जो है 5 नंबर की समझ लो कि एक्सप्लेन करनी है क्या है ये प्रोजेक्ट। इट इज 72,000 करोड़ मेगा प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड लॉन्च्ड इन 2021। 2021 में लॉन्च की गई थी ये। नीति आयोग ने जो इसको जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है कमीशन की थी, और तब से ये क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में। 72,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का, जो कि एनवायरनमेंट में डायरेक्ट अफेक्ट कर रही है, डेवलपमेंट इशू है। सो इसमें क्या क्या होगा? एक तो इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनेगा इंटरनेशनल लेवल का, टू फैसिलिटेट ग्लोबल पोर्ट लेड सिटी एंड शिप ब्रेकिंग यार्ड। देन लास्ट under holistic development of islands program. Then southernmost island of Andaman Nicobar archipelago will become hub of trade. Number 1 trade, tourism, strategic military presence. 3 चीजें इसमें, tourism, trade and strategic military presence. The project was launched after a feasibility report commissioned by Niti Aayog. Then Great Nicobar infrastructure, this project is close to, क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी? एक तो मलाक्का स्टेट जो ना मेन वाटरवे है ईस्ट टू वेस्ट को जाने का। मलाक्का स्टेट जो है वहाँ सबसे बड़ा ट्रेड होता है, विच कनेक्ट्स इंडियन ओशन टू द पैसिफिक ओशन एज वेल एज सुंडा स्टेट। ये मैं जो है आपको मैप में लेके आऊँगा। लोम्बोक स्टेट, कोको आइलैंड, ये चारों आपने ढूंढने हैं मैप में जाके, असाइनमेंट आपके लिए। मलाक्का स्टेट, सुंडा स्टेट, लोम्बोक स्टेट, कोको आइलैंड्स, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में है। देन एन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिप terminal at the Galathea Bay, a greenfield international airport, a township and gas and solar based power plant will be built. It is aligned with Maritime India Vision 2030. इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन ये जरूर लिखना है, इससे मार्क्स आएंगे। इतना एग्जैक्टनेस लिखने से मार्क्स आते हैं। अब इस प्रोजेक्ट का जो एनवायरमेंटलिस्ट जो है कह रहे हैं, द गलाथिया बे, एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है इसका? Galathea Bay is one of the primary nesting sites in the world of endangered leatherback turtle and Nicobar megapod bird. Both are at Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. अब ये मैंने जो है कम्युनिटी में भी दिया है क्वेश्चन आज, और एक क्वेश्चन डाला है इसका मेगापोड का टेलीग्राम पे। मेगापोड हमें यही नहीं पता ये बर्ड है, ये ऐसा बर्ड है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये 4 फुट तक अपना जो है वो बनाता माउंड, जिसमें अंडे देता है, ऐसा बर्ड है ये, एंडेंजर्ड है। ठीक है, ये जो है उस समय इफेक्ट हुए थे सारे, ये जब सुनामी आई थी ना 2004 में, तब इफेक्ट हुए थे। देन द आइलैंड हैज यूनिक रिच बायोडाइवर्सिटी एंडेमिक स्पीशीज, ट्रॉपिकल वर्जिन फॉरेस्ट, यहाँ पे ट्रॉपिकल वर्जिन फॉरेस्ट है जो बड़ा कनोपी होता है जिनका, एंड ओवर 22,000 कोरल कॉलोनीज, वो अफेक्ट होंगी अब। देन 85% of Great Nicobar was declared a biosphere reserve and included in UNESCO's Man and Biosphere Program. This project will devastate 8 to 10 lakh evergreen forest trees. अब सरकार ये कह रही है अभी ये जो है हम हरियाणा में लगाएंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उसकी जो है भरपाई हो ही नहीं सकती, आप क्या लिख सकते हैं क्रिटिकली।
अब सोशल इंपैक्ट क्या आएगा वहाँ सोसाइटी पे, मीन्स आपको पता है वहाँ ट्राइब्स हैं। फॉर मिलेनिया हिस्टोरिकल आइसोलेटेड इंडिजिनस ट्राइब्स कहते हैं, इंडिजिनस कहते हैं इनको, हैव रिलाइड ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड्स रिसोर्स रिजर्वायर्स एंड प्रोटेक्टेड देम, वही प्रोटेक्ट करते हैं, वही इसको सस्टेनेबल यूज करते हैं। देन मेंचल आइलैंड इज रेवर्ड यूज्ड एंड प्रोटेक्टेड, इसको रेवर करते हैं मेंचल आइलैंड जो है निकोबार में। देन अप्रोक्सीमेटली 1200 साउदर्न निकोबारीज इनहेबिट ग्रेट निकोबार एंड लिटिल निकोबार आइलैंड्स, होल्डिंग ट्रेडिशनल राइट्स for both inhabited and uninhabited islands. It will prevent indigenous Great Nicobar Islanders from returning to their pre-tsunami homeland. Then it will uproot settlement of Champagne, PVTG, ये particularly vulnerable tribal group है, and permanently destroy their foraging and hunting ground. कितना अच्छा जो है इसमें आर्टिकल मिला है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में। ये ऐसे आप लिखोगे तो आपके 10 में से 7, 7.5 तक नंबर आएंगे, और जीएस पेपर 3 में आपको 125-30 नंबर आ जाएंगे, आई टेल यू टुडे। अब ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 1 मिलियन प्राइज के जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो अभी तक डेशिफर नहीं हुई, ये तो पता चल गया। वो राइट टू लेफ्ट है, पिक्टोरियल है, ये तो पता है, आपने पढ़ा है ये हिस्ट्री में, लेकिन डेशिफर नहीं हुई, तो उन्होंने ये प्राइज रखा है अभी डेशिफर करो। ये क्यों रखा है? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर हुए 101 सेंटिनरी होगी, 100 साल पूरे हुए हैं। ये आ सकता है इंडस सिविलाइजेशन में क्वेश्चन इस बार हिस्ट्री में। और किसने की थी? भाई सर जॉन मार्शल, ये इसमें लिखा हुआ है न्यूज में। अब देखिए करंट को आपने स्टैटिक के साथ ऐसे मिलाते हैं, सीखो करंट को स्टैटिक के साथ कैसे कनेक्ट किया है मैंने। अब ये टोडा ट्राइब बार बार आता है, टोडा ट्राइब नीलगिरी हिल्स में है और इनका फेस्टिवल है मोड वर्थ। ये देख रहे हैं ना आप, इस तरह की पिक्चर देखा करो, पिक्चर से आपको याद रहता है। अब ये हमारा एक क्वेश्चन जो है डिफेंस से आएगा, तो डिफेंस का मैं कोई नहीं छोड़ता, छोटे से बड़े से बड़ा क्वेश्चन। रफाले और स्कॉर्पियन डील का हमारा फ्रांस से होने जा रहा है, 26 हमारे रफाले वहां से मिलने हमें, तो 3 स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन लेनी है हमने, ये आपको पता होना चाहिए इनका क्या रोल है। अब ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र रिपोर्टेड इंडियाज फर्स्ट केस ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा अमंग एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ का पहला केस मिला है, कैटल गोट में पहले था, वाइल्ड स्पीशीज में आ गया, ये बड़ा खतरनाक है क्योंकि हमारी जो है वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी इससे। तो सबसे पहला जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, आपके जिले में ये प्रॉब्लम आती है, कोई नेशनल पार्क है, तो क्या करते हैं? क्वारंटाइन करते हैं एनिमल्स को। तो इसको कहते हैं H5N1 वायरस, ठीक है। फिर इसके है यदि आ जाता है तो बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, वो आपने इमीडिएटली देखने हैं जब आप कलेक्टर होंगे। ये एथिक्स में भी आ सकता है कि इस केस में केस स्टडी दे देंगे वाइल्ड लाइफ एनिमल में, तो क्या करोगे आप एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब ये कर्नाटका गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमीशन हेडेड बाय जस्टिस नागमोहन दास फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनल रिजर्वेशन कोटा अमंग एससीज। ये काफी इस पर चर्चा हो रही है, बड़े आर्टिकल आ रहे हैं, ये आपका मेन में क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम में भी। एक तो कमीशन का नाम आपको पता होना चाहिए, ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है। फिर अगला देखिए इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है। इन ए लैंडमार्क वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑन 1 अगस्त 2024 held that states are constitutionally empowered to make sub-classification within SC's scheduled caste for granting reservation for upliftment of castes that are socially and educationally more backward. ये आपके बड़े काम का है, प्रीलिम और मेन दोनों के लिए लिखने में काम आएगा कि इंटरनल रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दे दी, ग्रीन सिग्नल दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है। अब ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। The Supreme Court in its landmark judgment in Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India 2017, ये एडिटोरियल है हिंदू का, उसमें ये है इंपॉर्टेंट, ये हम पढ़ते नहीं इसलिए जो ना ये निकल जाते हैं हमारे, जो ना स्किप कर जाते हैं। तो इसमें लिखा है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है ये क्या है? इसमें है कि हैड दैट फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। ये जो है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है,
ये इन्होंने बताया। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया इसमें बनाया गया है। जो डाटा प्रोटेक्शन हमारा जो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उसमें अब रूल्स आ रहे हैं 2025 में सरकार लेके आ रही है। तो जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें जो है एक ये बनाया गया डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टैच्यूटरी बॉडी है। इट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये अगेन टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में बहुत अच्छा है, ये मैं एक्सप्लेन पेज में क्लियर कर दिया, लेकिन इसमें अलग क्वेश्चन आ गए। जो चाइना डैम बना रहा है यू बैंड पे अरुणाचल प्रदेश से ऊपर, उसके बारे में ये इसमें एक तो ये बताया कि ब्रह्मपुत्र जो है रिवर जो है उसके राइपेरियन कंट्रीज कौन कौन से हैं। आप कहेंगे एक तो चाइना है जी, एक इंडिया, बांग्लादेश, भूटान भी है, इसमें लिखा गया है। देन जांगबू वाज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चाइनाज ब्रह्मपुत्र, उसको कहते हैं यारलुंग तसांगपो, आपको पता ही है। देन 3 जॉर्जिस डैम इज ऑन यांगचे रिवर इन चाइना, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा है अब तक, ये दूसरा बड़ा हो जाएगा अब यदि ये आ गया ना चाइना का, जो अप्रूव किया चाइना ने यारलुंग तसांगपो रिवर पे, वो फर्स्ट हो जाएगा फिर। देन नन ऑफ द राइपेरियन कंट्रीज ऑफ ब्रह्मपुत्र बेसिन साइंड द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह से आपने इसकी करनी है। अब ये कई बार क्वेश्चन नेशनल हाईवे का पूछ रहे थे, नेशनल हाईवे 44 ये न्यूज में आया है तो इसका इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे 44 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ये आपको नहीं पता था, कई बार स्किप हो जाते हैं, हम तुक्का मारते हैं, फिर क्वेश्चन आसान लगता है लेकिन गलत हो जाता है। अब ये बहुत छोटी सी न्यूज है साइड में, हिंदू के, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 किसके लिए है? वुमेन के लिए है। पहली बातों को पता होना चाहिए, इनिशिएटिव है ये, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, अभी लॉन्च किया है 2025 में, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। इसमें क्या है, विच सीक्स टू गिव इनसाइट्स into constitution and parliamentary procedures for over 500 women representative from पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जो हमारे पंच सरपंच जितने भी जो ना ये होंगे ना, जिला परिषद के, पंचायत समिति के, उनसे वो लेके जाएंगे पूरे कंट्री से। और ये ऑर्गेनाइज टू कॉमरेट 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं ट्राइबल आइकॉन बिरसा मुंडा की। कितनी इंपॉर्टेंट जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। अब ये साइंस पेज पे रोजाना आपको 1 या 2 क्वेश्चन देता हूं मैं हिंदू से, और संडे को साइंस पेज का आता है, बहुत बड़े 2-3 क्वेश्चन आते हैं एफएक्यू के साथ। अब डिनोसॉर हाईवे ये क्या है भाई? अब लाइमस्टोन क्वेरी इन यूके इज कॉल्ड डिनोसॉर हाईवे, ये यूके का है। The UK scientists announced discovery of more than 200 footprints of dinosaurs in the quarry. The scientists said that 4 was created by sauropods, long-necked herbivores called Cetiosaurus, and 1 by carnivore called Megalosaurus. In 1824, a Megalosaurus fossil became first dinosaur fossil to be unearthed and examined by British theologian. तो ये जो ना कई बार जो ना इन्हीं पे आ जाता है ऐसा क्वेश्चन जो आपने सुना ही नहीं होता। अब ये अगेन साइंस पेज पे हिंदू में, ये आप यदि इसको देखेंगे ना, ध्यान से देखो पिक्चर को, उसमें लिखा हुआ कैंसल कॉल, आपसे यही पूछेंगे 2 नंबर का, कैंसल कॉल जो ऑर्गेनाइजेशन ये है किस कंट्री से रिलेटेड है? ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है साउथ अफ्रीका में कि कोयला यूज ना करो पावर के लिए। तो कैंसल कॉल हैज बिकम पॉपुलर इन साउथ अफ्रीका। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की ये जो है बहुत बड़ी सक्सेस आई है हाई कोर्ट में, आप एग्जांपल दे सकते हैं अपने एसए में भी। दे क्लेम्ड ए लैंडमार्क विक्ट्री अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल पावर ऑन दिसंबर 4, 2024। पहली बार ये ऐसी आई है किसी कंट्री में इस तरह की। एक हमारे जैसे क्लाइमेट जस्टिस की आई थी, फंडामेंटल राइट है हमारा सांस लेना खुली हवा में या पोल्यूशन फ्री, उसमें सुप्रीम कोर्ट की हमारे भी आई है। ये जो क्लाइमेट जस्टिस आई है ना, क्लाइमेट जस्टिस जजमेंट्स, ये सारी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा इसमें से।
तो हाई कोर्ट इन प्रिटोरिया टर्न डाउन नेशनल गवर्नमेंट प्लान टू ऐड मोर कोल फायर्ड पावर स्टेशन। वो कोल फायर स्टेशन बनाना चाह रहे थे, वो कैंसिल कर दिया हाई कोर्ट ने प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका में। कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब ये ऐसी न्यूज कोई नहीं देखता, मैं मैप देखता हूं। एम्बुजमड, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये हम जो है एग्जाम में जाके कंफ्यूज होते हैं, रोज पढ़ते हैं। ये पूछेंगे आपसे ये कौन से नक्सलाइट एरिया है, किस स्टेट में है, कितनी बार आता है। जैसे गढ़चिरौली रोज आता है न्यूज़पेपर में, गढ़चिरौली महाराष्ट्र में रोज आ रहा है, बस्तर छत्तीसगढ़ में, दंतेवाड़ा, अबूजमाड। ये अब तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन वहां पर जाके जो है हमें ये इसका आंसर नहीं मिलता एग्जाम में जाके। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में इकोनॉमी पेज के ये इकोनॉमी क्वेश्चन आते हैं, आप कई बार पूछते हैं, एनवायरमेंट का इकोनॉमी क्वेश्चन पूछते हैं, मैं यही जवाब दूंगा आपको। इकोनॉमी के ये क्वेश्चन आएंगे या न्यूज़पेपर से। इसमें लिखा है गिनी इंडेक्स मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कंजम्पशन अमंग इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स विद इन एन इकोनॉमी डेविएट्स फ्रॉम ए परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे है, इनकम इनइक्वलिटी से है। ये गिनी इंडेक्स क्या मापता है, इनकम इनइक्वलिटी। और इसमें ये ध्यान रखना, यदि कम है गिनी इंडेक्स, इसका मतलब इंप्रूवमेंट है नेशनल डिस्पैरिटीज में। कम है तो अच्छा है, बढ़ता है तो इसका डिस्पैरिटीज बढ़ती है। ये गिनी इंडेक्स जो है आपके एग्जाम में कभी भी आ सकता है, यहाँ न्यूज़पेपर से। अब ये आप कहते हैं एनवायरमेंट और इकोनॉमी की न्यूज हमें नहीं मिलती सर। क्वेश्चंस जो 25 मई 2025 में आएंगे ना, वो यहाँ से आएंगे। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैं दे रहा हूँ लास्ट में, कैसे हम जो है क्वेश्चन को निकाल सकते हैं एक न्यूज से एनवायरमेंट की। इसमें क्लियर है, गोल्डन लंगूर के बारे में दिख रहा है ना, और आसाम दिख रहा है, इससे अंदाजा लगाओ। अब इसमें क्या है, एक तो काकोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट में पाए जाते हैं गोल्डन लंगूर। इसमें मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, जो हमारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड है ना, उनके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा गोल्डन लंगूर पे। यह आ सकता है एग्जाम में, एंडेमिक है। कहाँ पे एंडेमिक है, काकोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट इन असम इज होम टू गोल्डन लंगूर, वो एंडेमिक है ये। देन गोल्डन लंगूर इज एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये आईयूसीएन रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है टू असम एंड भूटान। दो जगह है ये, असम एंड भूटान। ये लेके आऊंगा, वीडियो में भी लेके आऊंगा दोबारा। ये क्यों न्यूज आई, अब इसकी न्यूज क्या है कि वहां प्रोटेस्ट हो रहा है। ये बैठे ना प्रोटेस्ट पे, कितने लोग प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 117 नंबर है, नेशनल हाईवे 117। वहां पे क्या है कि जब बंदर जो है ये गोल्डन लंगूर क्रॉस करता है तो मर जाते हैं एक्सीडेंट से। तो 3-4 ये जो है गोल्डन लंगूर मर गए। तो ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहां के लोग, वहां के इंडिजिनस जो वहां की पॉपुलेशन है, इसको प्रोटेक्ट करें। कितनी अच्छी बात है। ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने एसए में भी। अब आपसे ये पूछेंगे साथ में, गोल्डन लंगूर का तो पूछेंगे, साथ में नेशनल हाईवे 117 क्यों न्यूज में है, कौन सा हाईवे है जो गोल्डन लंगूर को जो ना वो एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनकी जिम्मेवारी है, वो एक हैंगिंग ब्रिज बनाना चाह रहे हैं ऊपर से, ताकि उसके ऊपर से जाए फिर ये लंगूर। उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो ये जो है अब हैंगिंग ब्रिज बना देंगे जगह जगह पे, तो ये इनका बचाव हो जाएगा, ये उससे क्रॉस कर जाएंगे रोड को। तो ये आप बता सकते हैं, ये एथिक्स का क्वेश्चन भी है 10 नंबर का। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैं चीजें आपको बता रहा था इस तरह से क्वेश्चन निकालने का। अब आपके पास मैं दोबारा कहता हूं 2 ही ऑप्शन है, तो सेल्फ स्टडी करो यदि आपने 2025 का प्रीलिम निकालना है, मेन निकालना है, रैंक लेना है, या तो सेल्फ स्टडी करो मेरी तरह से 4 घंटे न्यूज़पेपर को, या फिर मेरे साथ जुड़ो। दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तीसरा सेल्फ स्टडी या मेरे साथ। तब जो है आप 2025 का पेपर सोच सकते हो सेफली। अदरवाइज तो वही रहेगा, 80 आएंगे, 85 आएंगे, 90 आएंगे, बस उसी में उलझे रहोगे आप 3-4 साल तक। थैंक यू वेरी मच।